नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली जो कक्षाएं थी हम लोग की क्लास था, तो उसमें हम लोग ने भारत की नदियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कर लिए थे। 80 प्रश्न को हम लोग ने सॉल्व किया था। उससे संबंधित जो और भी तथ्य थे उसके बारे में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि वो कहाँ से निकलती हैं, उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, कहाँ जाके गिरती हैं, कौन से भ्रंश घाटी में बहती हैं, उनका उद्गम, इन सब के बारे में हम लोग ने बहुत ज़्यादा उस पे चर्चा किए थे। तो जो आज का सेशन है ये नदियों से ही संबंधित है। आज ये तीसरी क्लास है नदियाँ से संबंधित। तो आज ही ये लास्ट क्लास है नदियों से संबंधित। अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है नदियों से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न जो है उसे सॉल्व करते हैं। और ये जितने भी यहाँ वनडे एग्जाम हो रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी बीएड, जो इसमें बीएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ गया ऑनलाइन, उसका चल रहा है। तो जिन लोगों ने फिल कर लिया है तो उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो यूपी बीएड है उसमें जीएस का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें नदियों से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्व की नदियों से पूछे जाते हैं और भारत की तो नदियों से पूछे ही जाते हैं। तो उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसका, जीएस का, क्योंकि जीएस 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा और 50 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 50 हिंदी रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा, 200 प्रश्न रहेंगे। तो जीएस का एक बहुत मुख्य भूमिका उसमें माना जाता है। तो चलिए हम लोग का आज पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद, कह रहा है कौन सी नदी तो बिंद है तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है या बहती है। इस पे हम लोग ने चर्चा बहुत किया था कि नर्मदा के बारे में, कहाँ से निकलती है नर्मदा, और सोन और ताप्ती के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहते बिंद और सतपुड़ा के बीच में, तो कौन सी है? नर्मदा है। और नर्मदा के बारे में हम लोग ने काफ़ी बात की थी कि इसका उद्गम कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है, और इस पे जो सारी बातें थी, इसकी लंबाई। तो नर्मदा का जो उद्गम है ये मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकलती है ये। और जो नर्मदा की लंबाई है ये लगभग 1312 किलोमीटर के लंबाई है इसकी। और ये जाके खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और ये बिंद और, जैसे कि पूछा है इसमें, बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। और ये नदी जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली, देखिए ध्यान दीजिए कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा है। और इस पे एक बांध है, सरदार सरोवर बांध भी है इसी नदी पे, नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा नदी के मुहाने पे भड़ोच बंदरगाह इसी पे स्थित है। भड़ोच जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार झरना बनाती है, ये भेड़ा घाट के पास में, भेड़ा में। और इसकी सहायक नदियाँ नर्मदा की हमने बात की थी कि ओरियन है, तवा है, दूधी है, शक्कर है और हिरना है। तो ये 5 नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं, ओरियन, तवा, दूधी, शक्कर, हिरना। तो इस पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बच सकते हैं उसको हम बात करते चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। हमने अभी बात किया है कि नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है, तापी भी अरब सागर में गिरती है, सोन नदी वहीं से, नर्मदा और सोन दोनों एक, लेकिन ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है सोन नदी, एक भ्रंश घाटी में, क्योंकि ढलान पठार का उधर ही है उस साइड से निकलने के बाद। तो कौन सी नदी है अरब सागर में गिरती है? तो बताइए। अभी इस पे हम लोग बात किए हैं, नर्मदा ही है जो अरब सागर में, खंबात की खाड़ी। तो अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हमने क्या कहा था कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, ये नहीं पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली है कि बंगाल की खाड़ी में। ये आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या खंबात की खाड़ी में गिरती हो या बंगाल की खाड़ी में गिरती हो, कोई इससे मतलब नहीं, आपसे प्रायद्वीपीय भारत की पूछा है यहाँ पे। तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी होगी? गोदावरी होगी, क्योंकि गोदावरी सबसे लंबी नदी है जो कि जाके यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की है। तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर के करीब है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबकेश पठार के पश्चिमी घाट से होता है और ये 3 राज्य में बहती है। महाराष्ट्र से निकलती है तो वहाँ से बहती है, फिर वहाँ से निकलने के बाद आप मैप देखेंगे तो महाराष्ट्र के बाद यहाँ नीचे तेलंगाना आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ हैं परवरा है, भूला है, मंजरा है, पूर्णा है, वर्धा है, पैनगंगा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सरोवरी। ये जाके गोदावरी का डेल्टा बनाती है, चांपा का डेल्टा और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके बारे में इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। इसका उद्गम पूछेगा, कितने राज्य में बहती हैं, अफवाह क्षेत्र पूछेगा, सहायक नदियाँ पूछेगा, कहाँ जाकर गिरती हैं, बस इससे ही। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं उनके सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र की नदियों के सहायक नदियों के बारे में बात की थी। तो चलिए बताइए कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां थी, उसके बारे में हम लोग बात की थी। तो इस पर उसी को देखना है, लगाना है। उसके कह रहा नदियों पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ये नहीं कि आपको आ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, उसे वैसे लगा दिए। पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो कौन सी नदी आएगी बताइए। इसकी बहुत सी सारी सहायक नदी है। तिस्ता है इसकी सहायक नदी, मेघना है, बराक नदी है और मानस है, मैकलने है और धनसिरी है, मेलेक नदी है। तो कई नदियाँ हैं इनकी। तो बताइए कि कौन सी नदियाँ हैं जो पूरब पश्चिम से पूरब लगाना है। तो पहले कौन सी इस नदी में आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, मिलान कीजिए। लोहित, तिस्ता, सुबनसिरी, संकोश। तो कौन सी है? तो सबसे पहले इसमें कौन सी आएगी? सबसे पहले इसमें आके कौन सी मिलेगी? तिस्ता। तिस्ता तो मिलेगी। तिस्ता के बाद क्या मिलेगी? संकोश। फिर कौन सी मिलेगी? फिर सुबनसिरी, फिर लोहित मिलेगी। लोहित सबसे बाद में मिलेगी अगर पश्चिम से देखेंगे हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए, तिस्ता, संकोश, सुबनसिरी और लोहित। इसकी सहायक नदियां, लेकिन आपको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना था। ये थोड़ा जो लेवल है ये अच्छा लेवल है। तो चलिए अगला है, क्योंकि लोहित सबसे इसके पश्चिम में मिलती है, पूरब में मिलती है लोहित जो है। क्योंकि नामचा बरुआ से जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होती है तो वहीं से एक पासी घाट है, वहीं पासी घाट के पास सदिया है, उसी के पास जाके लोहित मिलती है। जो पासी घाट है ये वहीं से जाके मिलती है, तिब्बत से निकलती हैं ये भी लोहित नदी, वही तिब्बत के पास से, मिकिर पहाड़ी के पास से, और ये जाके पासी घाट में मिल जाती हैं लोहित नदी। और जो ये दिबांग है नदी, ये भी वहीं पे जाके मिलती है पासी घाट, सदिया के पास में। और यहीं पे इसके आगे जो सदिया है, इसी के आगे जब लोहित मिलते हैं, इसी के आगे माजुली द्वीप बनाती है। और लोहित पे एक बहुत फेमस बांध है, उस बांध के बारे में बताइए। तो उस पर 16 सदिया ब्रिज है जो, उसको किस नाम से जाना जाता है? भूपेन हजारिका। इसी नदी पे है, लोहित पे है। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, कह रहा अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अगर इसके बारे में हम इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, आप सुनेंगे ही तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ से निकलती है नदी, उसकी लंबाई कहाँ से है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उस पर कौन सा बांध है। लेकिन हम बांध के अगला चैप्टर में हम लोग बांध पढ़ लेंगे। अगर बांध, क्योंकि नदी पढ़ें तो नदी से संबंधित बांध है कि उस पर कौन कौन सा बांध है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जितने भी बांध महत्वपूर्ण हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होती है? हमने कितनी बार बताया कि अमरकंटक से सोन और नर्मदा निकलती है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में यरलुंग जांगबो, ये कह रहा है यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? हमने इस पे बात भी किया था
कि यारलंगजांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ये कहाँ जाना जाता है? ये जो यारलुंगजांगबो, इसको तिब्बती नांग, इसको सांगपो भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सिहांग कहते हैं। जब ये असम में पहुंचती है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। और जब ये जाके बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहाँ पे जमुना इसका नाम पड़ जाता है। तो चलिए अगला है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में एक अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही वहीं से जाके पास में गिरती है। तो चलिए और बताइए कि कौन सी नदी है जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये महानदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, कृष्णा बंगाल खाड़ी में गिरती है, कावेरी भी बंगाल खाड़ी में गिरती है, नर्मदा, तापी, लूनी, लूनी तो राजस्थान के कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, ताप्ती ये भी अरब सागर में गिरती हैं, भ्रंश घाटियों में बहती हैं तो अरब सागर में आके गिरती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये और बी। तो अगला प्रश्न है, करण निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। कह रहा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी के बारे में हम लोग बात किए थे कि कौन कौन से उसके सहायक नदियां हैं। अभी बात किए थे कि गोदावरी के बारे में हमने बात किया थी कि कौन कौन से उसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर में है। उसको उसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये भी हमने बताया था। तो उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने कहा था कि इसकी परवरा है, भोला है, मंजरा है, पूर्णा है, वर्धा है, पैनगंगा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सरवरी, ये सब उसकी सहायक नदियाँ थी, बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। हमने कहा था वो 3 राज्य में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जाके बंगाल खाड़ी में फिर गिर जाती हैं। तो हम उस पर बात किए थे। तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता ये भी है, और कौन सी है हमने भी बात की है, तो बताइए। तो इसमें कौन सा, इंद्रावती और प्राणहिता ही तो है, दो ही। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी। अगला है, कह रहा भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं बताइए? दामोदर को, नयाल को, भिवानी को या भदार को? तो दामोदर को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं इस नदी को। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो हमने अभी भी बात की थी इस पे कि जो अमरकंटक से 2 नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं, और बद्रीनाथ, महाबलेश्वर, नासिक के ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कौन सी नदियाँ थी जिस पे हम लोग ने बात किया था कि अमरकंटक से हमने कहा था कि एक नर्मदा निकल के अरब सागर में गिरती है और उत्तर की तरफ सोन नदी चली जाती है। तो कौन सा हुआ? अमरकंटक। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में, कह रहा निम्न में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना में नहीं मिलती है, वही पूछा गया है। अगर यमुना में नहीं मिलती है तो उसकी सहायक नदी नहीं है। ये आपको एक अलग तरीके से पूछ लिया कि यमुना नदी में नहीं मिलती है, उसका मतलब सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो यमुना के बारे में बताइए कि यमुना की कौन सी नदी सहायक नदी है, यमुना कहाँ से निकलती है, हम इसके बारे में बात किए थे। यमुना की लंबाई कितनी है, यमुना की सहायक नदियाँ कितनी हैं, यमुना कहाँ जाके गिरती है, यमुना गंगा में आके कहाँ मिलती है। तो बताइए यमुना कहाँ से निकलती है, बताइए। यमुना बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसके जो दाहिने साइड में दिल्ली, मथुरा और आगरा स्थित है, ऐसे शहर जो हैं पूछे जाते हैं। यमुना के इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो इनकी सहायक नदियां भी हैं, यमुना की बनास हो गई,
बेतवा, केन, सिंध, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, ये सब क्या हैं? यमुना की सहायक नदी। तो बताइए चंबल भी है। चंबल में बनास आके मिलती है, इसीलिए चंबल में कई नदियाँ आके क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनासी आके किस में मिलती हैं? चंबल में। और चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे जब पूछेगा कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल ही है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। और ये गलीय पर्दन मतलब बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है चंबल। तो बताइए कौन सी नहीं हुई इसमें? केन हुआ, यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी, चंबल भी है। तो कौन सी नदी नहीं है? सोन नदी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सोन नदी। तो हम इसके बारे में चर्चा जितनी करते हैं, सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा और एक नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह कौन सी नदी है? तो किसे राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, कौन सी नदी है? तो आप लोग बताइए कि किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो बताइए कौन सी नदी है? तो गंगा ही है। तो गंगा के बारे में कई बातें हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो कब किया गया? जैसे इसमें सन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और इस पर कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान, ये कब चला था? 1985 में। नमामि गंगे, ये 2016 में। जीवित व्यक्ति का दर्जा भी दिया गया है इसके उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा, इसे 2017 में। और एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गंगा स्मार्ट सिटी कब प्रारंभ हुआ? तो 2018 में गंगा वृक्षारोपण। और एक ये है कि जो गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ये 2020 में इस पर स्टार्ट हुआ है। तो अगला प्रश्न है, तो कौन सी होगा गंगा? फिर क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? वही अपवाह क्षेत्र जिसे कहते हैं। कह रहा सबसे बड़ा सर्वाधिक जो जल है उसका ग्रहण क्षेत्र है, तो किस नदी का है पूछ रहा है। तो किस नदी का है? गोदावरी का। हमने क्या कहा था कि गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आके बंगाल खाड़ी में गिरती है। उसके बारे में हमने कई बात की थी। कौन सा है गोदावरी? फिर क्या है? गहरी सहायक नदी है। गहरी पूछ रहा है आपसे कि सहायक नदी है कौन सी है, बताइए। भीमा, गोदावरी, कृष्णा की तुंगभद्रा? कौन सी है तुंगभद्रा? अगला प्रश्न है, कह रहा है कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। कोपली किसकी सहायक नदी है? ये एक अच्छा प्रश्न आया है। शायद कोपली नदी का नाम हमने नहीं लिया है अभी तक। बताइए किसकी सहायक नदी है? तो कोपली भी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग ने बात किया ही है। ये तिब्बत से निकलती है, चीन के क्षेत्र से, और ये अरुणाचल प्रदेश में आके भारत में प्रवेश करती है। और इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है खाड़ी नदी जो है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो किसका अपवाह तंत्र है खारी नदी? बताइए। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र नदी है क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कह रहा है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? भारत से है, चीन से, पाकिस्तान से है? तो हमने सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंध तीनों के बारे में बात किया था कि इसका उद्गम कहाँ से है। तो सतलज का उद्गम कहाँ से है बताइए। चलिए बताइए। हमने सतलज के बारे में बात किया था कि इसका उद्गम कहाँ से है। सिंध के बारे में बात की है।
और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात किया हम लोग ने। तो सतलज कहाँ से है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो तिब्बत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सतलज है, सिंध, ब्रह्मपुत्र हैं। मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। अगर नदियों के बारे में आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सत्य नहीं है। कह रहा है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है। फिर कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र से है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश है और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से है। कौन सा न सही है बताइए। महानदी हमने बात ही की है कि छत्तीसगढ़ और उसके बॉर्डर से निकलती है, तो महानदी क्या है? ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो महानदी है हमने इस पे बात की थी। कहाँ से निकलती है महानदी? कहाँ से निकलती है महानदी बताइए। इसके बारे में हमने बात की थी कि महानदी कहाँ से निकलती है। मैकाल रेंज से, छत्तीसगढ़ से, सिहावा पहाड़ी से महानदी के बारे में बात की थी। तो ये क्या हुआ? सही हुआ। गोदावरी हमने कहा था महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पठार से, पश्चिमी घाट से, बिल्कुल सही है। फिर कौन सा ऑप्शन? कावेरी का उद्गम कहाँ से है? कह रहा आंध्र प्रदेश से। तो कावेरी कहाँ से निकलती है बताइए भाई, कि कावेरी आंध्र प्रदेश से निकलती है? कावेरी कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक में कहाँ से? ब्रह्मगिरी या कावेरी ताल से निकलती है। कावेरी क्या है? सदा नीरा नदी है। क्योंकि क्यों पूछेगा कि आपसे कि कावेरी नदी सदा नीरा नदी है क्यों? तो क्यों है ये? क्योंकि यह पश्चिमी मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून से, दोनों से ये वर्षा जल प्राप्त करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है और उत्तर पश्चिम मानसून से जब लौटता है तब ये वर्षा का जल प्राप्त करती है, इसीलिए सदा नीरा रहती है। जैसे इसे और भी एक नाम से कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है कावेरी को। एक दक्षिण गंगा, एक दक्षिण भारत की गंगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं हुआ? कावेरी, क्योंकि वो कर्नाटक से निकलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम है, अभी हमने बात किया था सिंधु नदी के बारे में, कैलाश पर्वत मानसरोवर से है, कैलाश से है, मानसरोवर से उससे सतलज है, हमने बात की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, माही, जवाई नदी। तो कौन सी नदी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। विंध्य पर्वत श्रेणी से, विंध्याचल से निकलती है और जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है, लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है। अब भागीरथी, अलकनंदा, ये यमुना, इसके बारे में हम लोग ने बात की थी। तो बताइए भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो बताइए भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी ये जाके आगे मिल जाती हैं और एक कन्नौज के पास में किसमें मिल जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। और यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और ये प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। तो चलिए बताइए भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। चलिए हम लोग अगले क्लास में हम लोग ने बांध पे बात कर लेंगे, जितने भी बांध से संबंधित है, इसलिए बांध पे हम थोड़ी कम चर्चा कर रहे हैं। जैसे टेहरी बांध है, भागीरथी नदी पे ही है, और भिलांगना इसी पास में है, नदी जाके मिलती है, तो हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? इस नदी पे हमने बात की थी, यमुना,
यहीं से निकलती है, सरस्वती, गंगा, सिंधु। तो कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? सिंधु। अगला प्रश्न है, कह रहा है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो सतलज तो बहती है हिमाचल प्रदेश से, तो कौन सा सही हुआ? सतलज। अगला है, कह रहा निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अभी हमने बात की थी जब आपको कावेरी नदी पढ़ा रहे थे और गोदावरी पढ़ा रहे थे, उसके बारे में भी बात की है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। एक है दक्षिण भारत की गंगा, एक दक्षिण की गंगा। तो इस पे कन्फ्यूजन है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बताइए कि कह रहा निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अभी हमने बात की थी गोदावरी और कावेरी के बाद जो हमने बात की थी। तो दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है बताइए। अगर दक्षिण गंगा पूछेगा किसे दक्षिण गंगा कहते हैं तो गोदावरी होगा, और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी होगा। इसमें गलत दिया हुआ है मुझे लग रहा है। हाँ, गलत ही दिया हुआ है इसमें, इस प्रश्न में गोदावरी नहीं होगा, एक कावेरी नदी ही होगा। क्योंकि इसमें कहा गया दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा इसे कावेरी को कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। आप भी चेक कर लीजिएगा, तो इसमें कावेरी ही होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा गंगा नदी की सहायक नदियां जो पश्चिम से पूर्व को मिलाना है सही क्रम में। अनुक्रम में क्या है उसका जो है वही मिलाना है हम लोग को। गंगा की जो सहायक नदियां हैं और पश्चिम से पूर्व के अनुक्रम में मिलाना है। तो मिलाइए, क्रम मिलाइए। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कैसे आके मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? यमुना। यमुना के बाद में कौन सी मिलेगी? गंगा में। यमुना के बाद में घाघरा, फिर कौन सा मिलेगा? सोन, फिर कौन सी नदी आके मिलेगी बताइए? फिर गंडक, फिर कोसी। पश्चिम से पूर्व पूछा है आपसे, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ये दिया हुआ है, सूची को मिलान करना है, नदियां दिया है यहाँ और उसकी सहायक नदियां दिया हुआ है। तो हमने इस पे आपको चर्चा किया है कि उसकी सहायक नदियां, तो मिलाइए। कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। पूछ रहा है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र से मिलान करना है। तो चलिए मिलाइए। हम लोग ने इस पे बहुत बात किया है, तो आप लोग ने मिला लेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग ने मिला लिया होगा। तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है? भीमा। तो ये का क्या हुआ? 4। तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता। हमने बात किया था ब्रह्मपुत्र की जितनी भी नदियां थी उस पर बात की थी। तो कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? यमुना की तो चंबल हो गई, गोदावरी की इंद्रावती। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ये। फिर कह रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? महानदी ही तो है, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये दूधगंगा किसकी सहायक नदी थी? ये आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे आपको याद रहेगा। हमने उस पर बात की थी, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो किस राज्य में अवस्थित है दूधगंगा?
जम्मू कश्मीर। किसकी सहायक नदी है बताइएगा कि चिनाब की है कि किसकी सहायक नदी है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो इस पे हम लोग ने बात की थी इस नदी के बारे में, घग्घर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। भारत में पूछ रहा सबसे लंबी नदी, बताइए कौन सी नदी है। तो गोदावरी है, ये गंगा ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये प्रश्न थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक से हमने बात की थी कि 2 नदियों का उद्गम है, बताइए कौन सी नदी है। सोन नदी। हमने बात किया था कि अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती है। करण निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। इस पर हमने बात की थी कि कौन कौन सी नदी है जो बहती है। तो कौन सी नदी पर बात की थी हम लोग, नर्मदा में बात की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते क्रम आकार में, मतलब आपको अनुक्रम में लगाना है, आधार पे लगाना है, बेसिन के घटते क्रम में उसका कितना क्षेत्र है उसी के आधार पे लगाना है, बेसिन बहाव के क्षेत्र से। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा। लंबाई के क्रम पे लगाइए। चलिए हम लोग पहले, तो सबसे बड़ी नर्मदा, फिर तापी, फिर माही, फिर साबरमती। फिर अगला प्रश्न है कि कालिंदी का दूसरा नाम है। कालिंदी, ये आपने हिंदी पढ़ा होगा तो कालिंदी किसको कहते हैं आपने समझ गए होंगे। काली होने के कारण इसे कालिंदी कहते हैं। तो काली कौन सी नदी है। यमुना को। कह रहा है हिमालय पार की नदियां हैं। अब बताइए हिमालय पार की नदियां, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। करण निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो लंबाई के हिसाब से निकालना है, लगाना है आपको कि सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी, उससे छोटी। तो बताइए कौन सा होगा। सबसे बड़ा लंबाई किसका है, किस नदी की है। ब्रह्मपुत्र की, 2900 किलोमीटर के करीब में है। गंगा ये 2500 के किलोमीटर के लगभग में करीब में है, 2525। गोदावरी 1465 किलोमीटर के है। नर्मदा 1300 के करीब में है। तो कौन सा सही होगा, पहला ही तो सही होगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है, मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताइए कौन सा सही होगा, गंगा ही तो सही है इसमें। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, कह रहा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो हमने बात की थी गंगा, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में कई नामों से जाना जाता है। तो बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है इसे। तो अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। हमने इस पे बात की थी, ये कहाँ से जब होती है तो इसकी संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। तो बताइए मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। नौगम्य मतलब जहाँ परिवहन का जो आवागमन है वहाँ ज़्यादा है, नौगम्य जहाँ नाव वगैरह चलती हैं। तो बताइए नौगम्य कौन सी 2 नदियां हैं। तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र ही है। तो चलिए हम लोग ने नदियों के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को कर लिए हैं, 120 प्रश्न हम लोगों ने किया है। और मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगी। नदियों से संबंधित जो भी आपके तथ्य, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, बीएड में, पुलिस में, जिसमें भी पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। इसका उद्गम, सहायक नदियाँ, और इस पे जितने भी और प्रश्न कहाँ जाके गिरती हैं, कितने राज्य में, अपवाद क्षेत्र,
इससे ज़्यादा नहीं आएगा, हो सकता है इसी आपको 120 प्रश्न में सेम प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में बांध पे बात करते हैं कि कौन सा डैम, बांध कहाँ, किस नदी पे स्थित है, उसकी ऊंचाई है क्या है, उस पर क्या और महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मिल सके। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बीएड का भी होने वाला है एग्ज़ाम, फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे भारत में प्रमुख बांध से संबंधित। तो चलिए आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं।